नमस्कार, मैं दीपक सिंह। आज मैं बहुत ही पावरफुल टॉपिक लेकर आया हूं, जिसको जानने के बाद आपका बिजनेस 10 गुना ग्रोथ कर जाएगा। आज मैं चाणक्य की कुछ नीतियों के बारे में चर्चा करने वाला हूं, जिनको अपनाकर आज पूरा कॉरपोरेट जगत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। कौन थे आचार्य चाणक्य? आचार्य चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो वो सहायता के लिए धनानंद के पास गए, परंतु धनानंद ने अपमान पूर्वक अपने राज से उनको बाहर निकाल दिया। और जब उनको बाहर निकाला तब उनकी शिखा खुल गई थी। तब उन्होंने कसम खाया था कि जब तक मगध की गद्दी से धनानंद को नहीं हटा दूंगा और उसके जगह पर एक योग राजा को नहीं बैठा देता, तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से और अपने नीति के दम पर अखंड भारत का निर्माण किया। आज उनकी नीति, चाणक्य नीति, पूरी दुनिया अपना रही है और प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों जगह इस्तेमाल करके लोग बहुत सफलता प्राप्त कर रहे हैं। आज हम 2 फार्मूला पर चर्चा करेंगे जो बिजनेस में तेज़ी से ग्रोथ ला देगा। सबसे पहला है, जिसको हम एनालिटिकल अप्रोच फार्मूला भी बोलते हैं, ODVG फार्मूला। आप दुनिया के किसी भी बिजनेस में हैं, सर्वप्रथम आपको मार्केट को एनालिसिस करना पड़ेगा। पता लगाना पड़ेगा कि मार्केट में किस तरह की प्रॉब्लम चल रही है। तो सबसे पहला है ओ मीन्स ऑब्जर्वेशन, यानी अवलोकन करना। चाणक्य अपने शत्रु के हर चाल पर नज़र रखते थे और वह शत्रु की ताकत व कमजोरी दोनों को जानते थे। उसी तरह मार्केट में उतरने से पहले, मार्केट में अपना प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले आपको मार्केट को एनालिसिस करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि मार्केट में कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर ज़्यादा इंटरेस्ट किस प्रोडक्ट में ले रहा है। आपको जानना पड़ेगा कि आपका कंपटीटर कौन है और कैसा है। कस्टमर के पेन पॉइंट को पकड़िए। ऑब्जर्वेशन करने के लिए आपको मार्केट का सर्वे करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर से मिलिए, उनके प्रॉब्लम्स पूछिए, डायरेक्टली कस्टमर से क्वेश्चन आंसर करिए। एनालिसिस के बाद जो हमारा दूसरा फेस है वो है डाटा कलेक्शन। ऑब्जर्व करने के बाद डाटा को कलेक्ट कीजिए और उनको एक जगह लिख लीजिए। टाइप्स ऑफ डाटा के कुछ प्रकार, यानी कि सबसे पहला है व्हाट इज़ प्रॉब्लम इन मार्केट, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। सेकेंड है व्हाट इज़ नीड ऑफ कस्टमर। आज कोरोना की वजह से इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने वाला दवा या सैनिटाइजर या मास्क का डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। उसी तरह आप मार्केट में सर्वे करिए कि कस्टमर की अभी नीड क्या है। थर्ड है कंपटीटर एनालिसिस, यानी आपका कंपटीटर कौन है, उसका पूरा डिटेल आप निकालिए। आचार्य चाणक्य धनानंद के महल में गुप्तचर भेजकर डाटा कलेक्ट करते रहते थे। आप भी पूरा डाटा कलेक्ट करके अपने पास रख लीजिए। डाटा कलेक्ट करने के बाद तीसरा स्टेप है वेरिफिकेशन। जितने भी डाटा आपने कलेक्ट किया है उनको वेरीफाई कीजिए। किसी अच्छे कोच, मेंटर, गाइड या अपलाइन से मिलकर वेरीफाई कर लीजिए कि किस प्रॉब्लम को अभी सोल्व करना है, किस प्रॉब्लम को फ्यूचर में सोल्व करना है। पूरा डाटा कलेक्ट करने के बाद और वेरीफाई करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है उसको बोलते हैं जनरलाइजेशन, यानी पूरा सिस्टम को अब जनरलाइज कर दीजिए, फाइनल डाटा तैयार कर लीजिए। इस ODVG प्रोसेस को उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक अच्छे डॉक्टर के पास रोगी जब जाता है तो डॉक्टर सर्वप्रथम क्या करता है? सबसे पहले उसको देखता है और उसके रोग का पता लगाता है, यानी ऑब्जर्वेशन करता है। उसको कुछ टेस्ट करवाता है, उसका CT स्कैन करवाता है या एक्सरे करवाता है। फिर उसको जब रिपोर्ट आता है, यानी कि डाटा को कलेक्ट करता है कि उसमें क्या है। डाटा कलेक्ट करने के बाद उसको वेरीफाई करता है कि कौन कौन सा परेशानी है और उस परेशानी के हिसाब से उसके बाद वो जनरलाइज, यानी कि उस रोग के हिसाब से वो ट्रीटमेंट करता है। यानी ODVG का एक डॉक्टर अच्छा उदाहरण है जिसके माध्यम से समझ सकते हैं कि डॉक्टर किस तरह इलाज करता है। उसी तरह आपको मार्केट को समझना है, अपने कस्टमर को समझना है, उसको एनालिसिस करना है। अब हमारे पास मार्केट से पूरा डाटा आ गया। अब काम कैसे करना है, कब करना है, क्या करना है, उसके लिए हमारा एक मैनेजमेंट का बहुत ही ज़बरदस्त प्रिंसिपल है। उसको बोलते हैं 4 स्टेज मॉडल फॉर कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, यानी PDCA मॉडल। इसको डेमिंग साइकिल भी बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है स्टेप 1 है P, यानी प्लान फेज।
तो इसमें सबसे पहले आप डिसाइड करिए आपका 4P क्या है, यानी आपका प्रोडक्ट क्या है, आप मार्केट में किस प्रोडक्ट के साथ आ रहे हैं, प्रोसेस क्या है, आपका मार्केटिंग का प्रोसेस क्या है, आपका सेल्स का प्रोसेस क्या है, आप प्राइस, सबसे पहले आप प्राइस को डिसाइड कर लीजिए आपका प्राइस क्या होगा, प्रमोशन कैसे करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, ऑफलाइन करेंगे, न्यूज़पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इसको आप डिसाइड कर लीजिए। प्लानिंग के कुछ मुख्य पॉइंट हैं, जैसे व्हाट, क्या करना है, यानी सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करिए। बिना गोल के काम करना वैसा ही है जैसे बिना एड्रेस के चिट्ठी भेजना। सबसे पहले आप अपना एक गोल डिसाइड करिए और वो गोल आपका स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट में एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, यानी कि विशिष्ट। एम का मतलब होता है मेजरेबल, यानी मापने योग्य। ए का मतलब अचीवेबल, यानी प्राप्त करने लायक। और आर का मतलब होता है रियलिस्टिक, यानी वास्तविक। और टी का मतलब टाइम बाउंड, यानी समय की पाबंदी हो उसमें। गोल को डिसाइड करने के बाद आप डिसाइड करिए हाउ, कैसे करना है, यानी एक्शन प्लान बना लीजिए। तीसरा है वेयर, कहाँ करना है, आपका वर्किंग एरिया डिसाइड कर लीजिए। हु, कौन करेगा, यानी कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है। व्हेन, कब करना है, टाइम फिक्स कर लीजिए। और टोटली प्लानिंग करने के बाद जो हमारा सेकेंड स्टेप आता है उसको बोलते हैं डू फेज। प्लानिंग के अकॉर्डिंग और अपने गोल के अकॉर्डिंग काम करिए। टीम मेंबर के सभी लोगों को अपना अपना KRA डिसाइड कर दीजिए और काम में जुट जाइए। तीसरा है चेक फेज। चेक फेज, इस फेज में एनालिसिस किया जाता है कि प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम हुआ या नहीं। इसमें कंपेयर करते हैं कि कितना % वर्क हुआ और कितना % वर्क नहीं हुआ। इसमें डिस्कस होता है किसको इम्प्रूव करना है, कौन सा प्लानिंग फेल हुआ और नेक्स्ट प्लानिंग क्या लेकर आना है। और हमारा फोर्थ फेज है एक्ट फेज। इस फेज में मुख्यतः 2 काम होता है। सबसे पहला स्टैंडर्डाइजेशन, यानी फाइनल प्रोसेस बनाना। रेडी ऑल प्रोसीजर डॉक्यूमेंट्स, जितने ही प्रोसेस के डॉक्यूमेंट है उसको तैयार करना, एक सिस्टम तैयार करना। और सेकंड है कंक्लूजन, जो कार्य बेहतर परिणाम दे रहा है उसे लागू कर दीजिए। एक पावरफुल स्टेटमेंट है, द वर्क विच गिव बेटर रिजल्ट इम्प्लीमेंट देम। जो PDCA फार्मूला है, इसके माध्यम से आप अपने कार्य को वेरीफाई करिए। यानी कि अगर एक प्लानिंग फेल होता है दूसरा प्लानिंग लागू करिए, दूसरा फेल होता है तीसरा प्लानिंग लागू करिए। चाणक्य ने बार बार आक्रमण करके मगध की गद्दी पर चंद्रगुप्त मौर्य को बैठाया। आप भी अपने बिजनेस का सम्राट बनना चाहते हैं तो इस चाणक्य नीति को जरूर अपनाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।